chapter 17 from verse 18 to 16. निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय उसका 18 से लेकर आगे पढ़ेंगे And let us read the last few verses. और आखिरी के कुछ आयतों को पढ़ेंगे 14 से लेकर 16। Then the Lord said to Moses, "Write this for a memorial in the book, and recount in the hearing of Joshua that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven." See, God sent Moses to write this incident in a book. देखो परमेश्वर यहोवा ने मूसा से यहाँ पर कहा कि ये जो घटना हो रही है इसको एक पुस्तक में लिख दे। Hallelujah. हालेलुया। Why Moses should write this incident in a book? क्यों मूसा को ये जो घटना हो रही है उसको एक किताब में लिखना है? Because Bible says क्योंकि बाइबल कहता है Moses said two things in that portion. उस भाग में मूसा ने दो बातें कही। Number one, God will wipe away the memory, the remembrance of Amalekites out of the earth. सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर यहोवा जो है अमालेकियों का स्मरण इस धरती से मिटा देगा। Hallelujah. हालेलुया। God's plan is to eradicate your enemy from your life. परमेश्वर का योजना ये है कि आपके शत्रु को आपके जीवन से हटा दे, उसका नाम ही मिटा दे। So, number two, the Bible says, और दूसरी बात बाइबल बताता है the Lord will have war with Amalekites in every generation. परमेश्वर अमालेकियों के वंशजों से हर एक वंश में हर एक घड़ी में लड़ाई करेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। That means while Joshua fought with Amalekites, इसका मतलब ये है कि जब यहोशू ने अमालेकियों के साथ लड़ाई लड़ी, of course he defeated them, हाँ ये पक्की बात है कि उसने उनको हरा दिया, but he could not destroy them completely. परंतु यहोशू उनको पूरी तरीके से नहीं हरा पाया। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. See, our authority is to fight against our enemy. देखो हमारा अधिकार ये है कि हम अपने शत्रुओं के खिलाफ लड़ सकते हैं। God has given us authority to fight against our enemy, परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम अपने शत्रुओं के खिलाफ लड़ें, so that we may overcome him. ताकि हम अपने शत्रुओं को विजय प्राप्त कर सकें। Hallelujah. God has ordained us to fight. परमेश्वर ने हमें लड़ने के लिए रखा है और हमें आज्ञा दी है। So if we fight against our enemy, और जब आप अपने शत्रुओं के खिलाफ लड़ते हैं, hallelujah, Hallelujah. the result is already declared. जो परिणाम है वो पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया है। What would be the result of the fight? आपकी लड़ाई का परिणाम क्या होगा? Who is going to win the battle? कौन जीतने जा रहा है? We are going to win the battle. हम जीतेंगे। Hallelujah. Hallelujah. How to say, आपको कहना है I have a battle. मुझमें एक लड़ाई है, मुझे एक लड़ाई है। I have a battle with my enemy. मेरे शत्रु के साथ मुझे एक लड़ाई I है। have a battle with the invisible forces. मेरी लड़ाई ऐसे लोगों के साथ है जिसको मैं देख नहीं सकता। Hallelujah. The result is already declared. परंतु परिणाम पहले से ही डिक्लेयर कर दिया गया है। I am going to overcome the enemy. मैं अपने शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करूंगा। Hallelujah. 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 God said the people of Israel, परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों से कहा, the Lord will fight for you. प्रभु परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। The Lord will fight for you. परमेश्वर आपके लिए आप ही लड़ेगा। So my beloved children of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के बच्चों, if you walk after God, अगर आप परमेश्वर के साथ उसके पीछे चलते हो, you must know, आपको जानना है when you stand in the front line of battle, जब आप लड़ाई के सबसे पहले स्थान में खड़े होते हो, सबसे आगे खड़े होते हो, God is there to fight for you. परमेश्वर जिंदा है कि आपके लिए वो लड़ाई करेगा। Hallelujah. हालेलुया। When God brought the people out of the nation of Egypt, जब परमेश्वर ने मिस्र नामक देश से अपने लोगों को बाहर निकाला, they are the people who never learned any war or fighting. वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी लड़ाई नहीं की, उनको पता नहीं है लड़ाई क्या होता है। They were slaves there. वो वहाँ पर दास थे, वो वहाँ पर स्लेव के रूप में रखे गए थे। Hallelujah. The generation that delivered from Egypt, वो पीढ़ी जिसको परमेश्वर ने मिस्र से बचाया, निकाला, all of them were slaves. वो सबके सब बंधुआई के थे। They never learned any kind of
martial arts. उन्होंने कभी भी मार्शल आर्ट नहीं सीखा, They never learned how to fight the enemies. उन्होंने कभी भी नहीं सीखा अपने शत्रुओं से कैसे लड़े। Hallelujah. Hallelujah. But you know what the Bible says? परंतु आप जानते हैं बाइबल क्या कहता है? Bible says they set out from Egypt prepared for war. बाइबल इस प्रकार कहता है जब वो मिस्र से निकाल दिए गए, वो प्रिपेयर किए गए लड़ाई के लिए। Hallelujah. Hallelujah. That means they are coming out of the land of Egypt. इसका मतलब है कि जब वो मिस्र से निकल रहे हैं, Hallelujah. Hallelujah. As an army of soldiers. वो मिस्र से निकल रहे हैं एक अनजाई हुई सेना के समान नहीं, परंतु परमेश्वर की सेना। Amen. And also there is a vision in the book of Ezekiel chapter 37. और ये इज़ेकियल नामक पुस्तक 37 अध्याय में एक विजन दिया गया। And most of us know that vision. और उस विजन के बारे में आप जानते हैं अच्छी तरीके What is से। the vision in the 37th chapter of the book of Ezekiel? और 37वें अध्याय में कौन सा विजन है? Yes, the vision of dry bones. हड्डियों की तराई का एक दर्शन। There was a valley filled with dry bones. देखो वहाँ पर एक तराई थी पूरे सूखे हुए हड्डियों से भरी हुई। But you know what God said to Ezekiel? परंतु देखो ये इज़ेकियल से परमेश्वर ने क्या कहा? He said to prophesy to this dry bones. परमेश्वर ने कहा कि तुम भविष्यवाणी कर इन सूखी हड्डियों के ऊपर। Hallelujah. Hallelujah. So the prophet Ezekiel began to prophesy what God said him to prophesy. तो नबी इज़ेकियल भविष्यवाणी करने लगे जो परमेश्वर ने उनसे कहा उस प्रकार। Hallelujah. Hallelujah. Then the Bible says the bones came together. और बाइबल इस प्रकार कहता है फिर क्या हुआ कि जो हड्डियां सूखी हुई पड़ी थी वो एक साथ जुड़ गई, They joined together एक दूसरे से जुड़ने लगी, into the exact places. और जहां उसका सही जगह पर वो दोबारा जुड़ने लगी। And sinews, flesh and skin came upon these bones. और उसके बाद उसकी अंतड़ियां और उसके बाद उसका मांस फिर खाल अपनी अपनी जगह में आने लगा। Hallelujah. Hallelujah. And when Ezekiel prophesied to the wind, और जब इज़ेकियल ने हवा के ऊपर भविष्यवाणी किया, what happened? क्या हुआ? The Bible says बाइबल कहता है the Spirit came upon these bodies. वो जो हड्डियां थी जब उन पर मांस आया उसके ऊपर फिर क्या हुआ? पवित्र आत्मा आया And they arise, they rose again और उसके कारण वो उठ खड़े हुए like an army. एक सेना के समान, Like an army. एक सेना के समान। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. An army of soldiers. एक सैनिकों की आर्मी, एक सैनिकों की सेना। And that vision was about the people of Israel. और वो दर्शन इस्राएली लोगों के लिए था। Bible itself says बाइबल खुद ये बताता है all these dry bones are the people of Israel. वो सारी सूखी हड्डियां जो है वो इस्राएल के लोग हैं। You know, after a long time, आप जानते हैं एक लंबे समय के पश्चात see the people of Israel, they become like the dry bones. देखो बहुत सालों के बाद क्या हुआ, ये इस्राएली लोग थे वो सूखी हुई हड्डी के समान बनते। During the time of the Second World War and the persecution of the Jewish people, द्वितीय विश्व युद्ध के समय और साथ में जब यहूदियों के ऊपर परसिक्यूशन किया गया, more than 60 lakhs of people were killed by the Nazi rulers. देखो 60 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए नासी रूलर्स के वक्त में। Most of the the villages, streets of Germany buried the dead bodies of the Jewish people in thousands. देखो हजारों की संख्या में जर्मनी की गलियों में ये जो यहूदी लोग हैं उनकी लाशों को दफनाया गया। One of my friend who visited Germany, he said, सर का एक दोस्त है जिसने जर्मनी एक बार घूम के आया, उन्होंने इस प्रकार कहा, he said, उन्होंने कहा in some of the areas where the Jews were persecuted, कई इलाकों में जहाँ पर यहूदी लोगों को सताया गया था, there you can see the hills of the hairs of man. वहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे चोटियां हैं, ऐसे थोड़े पहाड़ चोटियां हैं जिन पर इंसान के बाल पाए जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. There are the hills of the hairs.
इंसान के बाल से बने हुए चोटियां पा जाती हैं वहाँ। You know how these hills are made of the hairs of man. आप जानते हैं ये जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वो कैसे इंसान के बाल से बनी है? Before Hitler put the Jewish people into the gas chambers to kill them, देखो हिटलर ने यहूदी लोगों को गैस चेम्बर्स में डाला उनको मारने के लिए, their head were shaved. और वो गैस चेम्बर में डालने से पहले उनके बालों को काट दिया जाता था। So that hairs are like mountains in Germany. और वो जो बाल है वो जर्मनी में जैसे पहाड़ होता है उसकी संख्या के तादाद पर पाए जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hundreds and thousands of Jewish people were killed. हजारों यहूदी लोग उन दिनों में वहां पर मारे गए थे। They were scattered like the dry bones in the valley. वो तराई में सूखी हड्डियों के समान बिखराए गए थे। They lost their hope. उन्होंने अपना आशा खो दिया। Hallelujah. Hallelujah. They never thought they will have a resurrection. उन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि उनका एक पुनरुत्थान हो सकता। But what God said to prophet Ezekiel, परंतु परमेश्वर ने नबी यहेजकेल को क्या कहा था? God said, I will open your grave. परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी ग्रेव को खोलूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Even though they bury you in a grave. हो सकता है कि तुम एक कब्र में दफनाए गए हो। Hallelujah. Hallelujah. Your life is not going to end with a grave. परंतु उस कब्र के साथ तुम्हारी जिंदगी समाप्त नहीं होगी। What is my plan? मेरा योजना क्या है? God says, I will open the grave. परमेश्वर कहता है मैं उस कब्र को दोबारा खोलूंगा। I will open the grave. मैं कब्र को खोलूंगा। I will bring you out of your grave. मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र से बाहर निकालूंगा। Hallelujah. Hallelujah. And I will take you to your place. और तुम्हें तुम्हारी जगह में वापस लेके जाऊंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thousands of years before, prophet Ezekiel predicted this. हजारों साल पहले नबी यहेजकेल ने इस बात का भविष्यवाणी किया। But you know what happened? परंतु आप जानते हैं क्या हुआ? Hallelujah. Hallelujah. In AD 1948, और AD 1948 में this Israel got their land. इस्राएल को अपना राज्य अपना देश वापस मिला। Gradually, they returned to their homeland. और धीरे धीरे वो अपने होमलैंड में वापस आने लगे। They made their nation very strong. और उन्होंने अपने राज्य को उन्होंने अपने देश को बहुत ही मजबूती से खड़ा किया। Now the nation of Israel became a nation of soldiers. और आज के दिन में जो इस्राएल का देश है वो सोल्जर्स का देश करके माना जाता है। Because every citizen in the nation of Israel, or every Israel, whether it is man or woman, they are soldiers. क्योंकि हर एक नागरिक जो इस्राएल में रहता है वो सभी सोल्जर्स हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो औरत हो। Hallelujah. Hallelujah. Every child born in Israel, इस्राएल में पैदा हुआ हर एक बच्चा in any one of the tribe of Israel, इस्राएल के किसी भी ट्राइब में वो पैदा क्यों ना हो, it is compulsory for them to train in military. ये उनके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही कंपल्सरी है कि वो अपने बच्चे को एक मिलिट्री की ट्रेनिंग दे। So every citizen, male and female, train themselves as soldiers. तो हर एक नागरिक चाहे मर्द हो चाहे औरत हो अपने आप को एक सैनिक की तरह ट्रेन किया करते हैं। Now Israel is a nation of soldiers. अब इस्राएल जो है वो एक नेशन ऑफ सोल्जर्स के नाम से पुकारा जाता है। Every nation has their separate army, हर एक नेशन हर एक देश के पास अपनी एक सेना है, but for the nation of Israel, परंतु इस्राएल के लिए all the citizens are soldiers. सारे नागरिक ही उनके सैनिक हैं। Hallelujah. हालेलुया। Why? क्यों? Because God said to the prophet Ezekiel, क्योंकि यहेजकेल नबी से परमेश्वर ने कहा था। Ezekiel saw that vision. यहेजकेल ने एक विजन देखा था। Hallelujah. हालेलुया। They stood up as an army. जो सूखी हुई हड्डियां थी वो लोग एक सेना के रूप में खड़े हो गए। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. See, God enabled His children to fight against the enemy. देखो परमेश्वर अपने बच्चों को इस काबिल बनाता है कि अपने शत्रु के खिलाफ लड़ सके। So the Bible says that Bible says that God sent Moses to back the record of the incident. तो बाइबल इस प्रकार कहता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इस घटना का तू एक जायजा ले, इस घटना को एक किताब में लिख दे। Hallelujah. हालेलुया। Why? क्यों? Number one, सबसे पहले God's plan is to wipe away
the remembrance of Amalek from the face of the earth. परमेश्वर की योजना ये है कि परमेश्वर अमालेकियों को इस धरती से मिटा डालेगा। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. In the same way, the Bible tells us, see, finally, God will destroy all the powers of enemy. इसी प्रकार बाइबल हमें कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर शत्रुओं के सारी पीढ़ियों को मिटा डालेगा। But till that time, the enemy will fight against the children of God. परंतु जब तक ये हो नहीं जाता तब तक आपका शत्रु परमेश्वर के बच्चों के खिलाफ लड़ता रहेगा। Hallelujah. Hallelujah. It is God's ultimate purpose. ये परमेश्वर की महान योजना है। God will finally put all the evil forces in the lake of fire forever. और अंतिम में परमेश्वर सारे जो भी बुरी आत्माएं हैं या बुरे शक्तियां हैं उन सबको आग की झील में डाल देगा। But till that there will be war. परंतु उस समय तक एक लड़ाई होगा, There will be fighting. वहां पर लड़ाई होगा। So there we read in the book of Joshua, और यहाँ पर हम यहोशुआ की बुक में पढ़ते हैं, the Lord will have war with Amalekites generation to generation. परमेश्वर अमालेकियों से लड़ेगा उनकी पीढ़ियों से पीढ़ी तक। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So we must know our warfare is a continuous warfare. तो हमें समझना है कि हमारी जो मल्लयुद्ध है, हमारा जो लड़ाई है वो लगातार चलते रहने We वाला है। have to keep on fighting. हमें लड़ते रहना है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We have to prepare ourselves every day to fight with the enemy. हमें अपने आप को हर एक दिन तैयार करना है हमारे शत्रु के खिलाफ लड़ने के लिए। Through prayer and reading the Bible. प्रार्थना करके, बाइबल पढ़ के। Hallelujah. Hallelujah. Then if we come to the book of Numbers chapter 24 and verse 20. फिर जब हम गिनती की पुस्तक उसका 24 अध्याय में आते हैं, There the Bible says something about this enemy. और गिनती की पुस्तक 24 अध्याय का 20 में परमेश्वर अपने शत्रुओं के बारे में फिर से कुछ कहता है। Then he looked on Amalek and he took out his oracle and said, Amalek was first among the nations, but shall be last until he perishes. Okay, see, some years after, और कुछ सालों के बाद, almost 40 years after, कम से कम 40 सालों के बाद, or near about the 40th year, या फिर 40वें साल के नजदीक, somebody says about Amalek. अमालेकियों के बारे में कोई इस प्रकार कहता है, Once they were top of the nation. एक बार वो सभी देशों का प्रमुख था। Hallelujah. Hallelujah. But what will happen? परंतु क्या हुआ? Once more, please read that word. एक बार फिर से उसको पढ़ेंगे। Then he looked on Amalek and he took up his oracle and said, Amalek was first among the nations, but shall be last until he perishes. See, Amalek shall the least until he perishes. और इस प्रकार लिखा गया, परंतु उसका अंत विनाश ही है। Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So know the destiny of enemy. तो आप जाने अपने शत्रु का डेस्टिनी क्या है, उसका भविष्य क्या है। Enemy is destined to perish. तुम्हारा जो शत्रु है उसका भविष्य पहले ही लिख दिया गया है, उसे नाश होना। But you are destined to win. परंतु तुम्हारी भविष्यवाणी की गई है कि तुम विजय होगे। Hallelujah. Hallelujah. We are destined to win with Jesus Christ. हमें यीशु मसीह के साथ विजय होने के लिए पहले ही भविष्यवाणी दे रखी। But the enemy is destined to lose and perish. परंतु हमारे शत्रु को इस प्रकार डेस्टिनी दी गई है, उसका भविष्यवाणी पहले कर दी गई है कि वो हारेगा। Hallelujah. Hallelujah. Years after, there is enemies fighting with the same people. देखो सालों बाद फिर से इस्राएल लोग अपने शत्रु से लड़ने जा रहे हैं। Amen. Hallelujah. So don't forget, wherever you go, you will have enemy. तो आप कभी भी ना भूलें कि जहाँ कहीं आप जाते हो आपके शत्रु आपके पास हो। Throughout your journey. आपके पूरे यात्रा के दौरान Hallelujah. Hallelujah. The enemy will try to fight against you. आपका शत्रु आपके खिलाफ लड़ने की पूरी कोशिश करेगा। It will help us to prepare ourselves thoroughly every day. और ये हमें सहायता करेगा कि हम अपने आप को हर एक दिन अच्छे से तैयार कर पाएं। Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. If we spend sufficient time with God in prayer. अगर हम प्रार्थना में परमेश्वर के साथ अधिकतम समय बिताते हैं, Hallelujah. Hallelujah. We will prevail against the enemy. हम अपने शत्रु के खिलाफ विजयी होंगे। But if we lose our prayer, परंतु अगर हम अपनी प्रार्थना को भूल जाते हैं,
enemy will prevail against us. हमारा जो शत्रु है वो हमारे खिलाफ प्रिवेल होगा। Hallelujah. Hallelujah. So it is a continuous warfare. तो ये एक चलते रहने वाला, लगातार चलते रहने वाला एक लड़ाई है। Till the end of our life, we will have this war. हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ ये लड़ाई रहेगा। But the promise of God is for us. परंतु परमेश्वर का जो वायदा है वो हमारे लिए है That God will give us victory. कि परमेश्वर हमें एक विजय देगा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now shall we turn to another, see, the book of Deuteronomy chapter 25 तो हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 25 अध्याय निकालते हैं and read from verse 17. और 25 अध्याय का 27 से जब हम पढ़ते हैं Deuteronomy chapter 25, व्यवस्था विवरण उसका 25 अध्याय 17 to 19. और उसका 17 से 19 तक जब हम पढ़ते हैं। Remember what Amalek did to you on the way as you were coming out of Egypt, how he met you on the way and attacked your ear, raped. स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकलकर आ रहा था तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था, इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सबों को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है तुझे चारों ओर से सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना और तुम इस बात को ना भूलना। Hallelujah. Hallelujah. See what God says? देखो परमेश्वर क्या कह रहा, You have removed the memory of Amalek from the face of the earth. आपको दुनिया से अमालेकियों का स्मरण तक मिटा देना है, Because Bible says क्योंकि बाइबल कहता है God remembers what the Amalek did against the children of God. परमेश्वर वो याद रखता है जो अमालेकियों ने परमेश्वर के संतानों के साथ किया था। My beloved children of God. मेरे प्रिय परमेश्वर के बच्चों, How much serious is God about you? परमेश्वर आपके बारे में कितना गंभीर है, He is very much serious. वो बहुत ही गंभीरता से सोचता है। Amen. आमीन। Hallelujah. 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 God is very much serious about against the word that the people are speaking against the children of God. परमेश्वर बहुत ही गंभीर है उन लोगों के खिलाफ जो लोग अपने परमेश्वर के संतान के खिलाफ कुछ बोलते हैं। Hallelujah. Hallelujah. There are many examples in the Bible. बाइबल में बहुत से उदाहरण दिए गए हैं। You know, there was a wonderful woman whose name is Miriam. देखो मिरियम नामक एक स्त्री थी, बाइबल में बहुत थी, She was the elder sister of Moses. और वो मूसा की बड़ी बहन थी। Hallelujah. But because of her disrespect to Moses. परंतु क्योंकि उसने मूसा का आदर ठीक से नहीं किया, Hallelujah. And because she speak against Moses. और क्योंकि उसने मूसा के खिलाफ बातें कही, What happened? क्या हुआ, She was affected by leprosy. वो कोढ़ की बीमारी से ग्रसित हो गई। And God says, और परमेश्वर ने कहा, why you did not fear to speak against my servant Moses? क्यों तुम्हें भय नहीं हुआ जब तुम परमेश्वर के दास के खिलाफ बोल रहे थे। Oh, hallelujah. Hallelujah. How serious is God about his servants? परमेश्वर अपने दासों के लिए कितना गंभीरता से सोचता है। My beloved children of God, you must understand that. मेरे प्रिय परमेश्वर के बच्चों, आपको ये सोचना है God is very serious about you. परमेश्वर आपके बारे में बहुत गंभीर है। God is carefully listening what the people are telling against you. परमेश्वर बहुत ही ध्यान से टिकटिकी लगाकर उनको सुन रहा है जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं। So you don't need to revenge and speak against them. तो आपको बदला लेने की जरूरत नहीं है, आपको उनके खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है। God is there to act at the right time. परमेश्वर है जो आपको सही समय में उनको उनका बदला देगा। Here the Bible says, God बाइबल says, यहाँ पर कहता है, परमेश्वर इस प्रकार कहता है, I know what this Amalek did against my people. मैं जानता हूँ इन अमालेकियों ने क्या किया था मेरे दासों के खिलाफ। Hallelujah. 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 God knows everything that this world is doing against the people of God. जो भी परमेश्वर के बच्चों के खिलाफ ये संसार कर रहा है, परमेश्वर उन सभी बातों को जानता है। Against the children of God. परमेश्वर के बच्चों के खिलाफ, Against the church of God. परमेश्वर के चर्च के खिलाफ। Hallelujah. There is a time for God to reveal his revenge. और एक समय पर परमेश्वर ने निर्धारित कर रखा है जब वो इन सब का बदला देगा। But our responsibility is to fight in the spirit. परंतु हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमें आत्मा में युद्ध करना है, Because this responsibility is given to us. क्योंकि ये एक जिम्मेदारी ऑब्लिगेशन हमें दी गई है। Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, बाइबल कहता है, see, God will have fight with the war with Amalekites
from generation to generation. बाइबल कहता है परमेश्वर अमालेकियों के साथ उनकी पीढ़ी से लेकर पीढ़ी तक लड़ता रहेगा। So every generation of the children of God should train themselves to fight against the enemy. तो परमेश्वर के बच्चों की हर एक पीढ़ी अपने आप को तैयार करना है अपने शत्रुओं से लड़ने के लिए। Hallelujah. 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 What we read already here, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है? remove the remembrance of Amalekites from your life. अमालेकियों का जो स्मरण भी इस दुनिया से मिटा डालो। Hallelujah. Hallelujah. My beloved children of God. मेरे प्रिय परमेश्वर के बच्चों। Hallelujah. Hallelujah. See, I have this mobile phone. मेरे पास एक मोबाइल है। Before I got this mobile, I had another mobile phone. देखो इस मोबाइल को प्राप्त करने से पहले मेरे पास एक और मोबाइल था। Almost last 15 years I am using mobile phone. देखो पिछले 15 सालों से मैं मोबाइल फोन यूज करता आ रहा हूँ। But I never bought a mobile phone for me. परंतु मैंने अपने लिए कभी भी एक मोबाइल नहीं खरीदा। Hallelujah. Hallelujah. This is my fourth mobile phone. ये मेरा चौथा मोबाइल है। But all of these mobile phones were given by somebody. परंतु इनमें से हर एक मोबाइल फोन जो है मुझे किसी की ओर से मिला है गिफ्ट के रूप में। Hallelujah. Hallelujah. So when I have this mobile phone, तो जब मेरे पास ये मोबाइल है, I remember the person who gave me. मैं याद करता हूँ उस इंसान को जिसने मुझे ये दिया। Hallelujah. Hallelujah. So this is a token that made me remember about the person who gave me. तो ये एक पर्चा है जो मुझे बार बार याद दिलाता है उस इंसान के बारे में जिसने मुझे ये दिया। Hallelujah. Hallelujah. So recently I went to a hospital to buy spec for me. तो हाल ही में मैं एक अस्पताल में गया अपने लिए एक चश्मा खरीदने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. So there was a godly sister who knew me. और वहाँ पर एक परमेश्वर की संतान एक बच्ची है जो मेरे बारे में जानती है। She tested my eye and everything. और उन्होंने मेरी आंखें टेस्ट की और सब कुछ। Then he sent me to come a few days after. फिर उन्होंने मुझे इस प्रकार कहा कुछ दिनों के पश्चात। So she gave this spec. और उसके बाद उन्होंने मुझे ये चश्मा दिया। And I asked how much is the cost of this. और मैंने इस प्रकार पूछा सिस्टर क्या इसका रेट क्या है? She said you do not give me any money. और उन्होंने इस प्रकार कहा आपको मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। So only one thing you do, pray for me please. आप मेरे लिए बस एक काम करें, आप मेरे लिए प्रार्थना करें। Hallelujah. 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 The servant of God is valuable before God. परमेश्वर का एक जो जन है, एक परमेश्वर का दास, परमेश्वर के सम्मुख महत्वपूर्ण। I can say many things. मैं बहुत सारी बातें कह सकता हूँ। This shirt, ये जो कमीज मैंने पहनी, I did not buy. मैंने नहीं खरीदा। This pants, ये पैंट जो मैंने खरीदा, I did not buy. मैंने नहीं खरीदा। Somebody gave me the cloth किसी ने मुझे कपड़ा दिया and also gave the money for stitching. और पैसा भी दिया कि मैं इसे सिलवा सकूं। Hallelujah. Hallelujah. How great is our God. हमारा परमेश्वर कितना महान है। Praise the Lord. Hallelujah. So when I look these specs, तो जब मैं इस चश्मे को देखता हूँ, I remember the sister who spent money for this. मैं उस सिस्टर के बारे में याद करता हूँ जिसने इसके लिए पैसा खर्चा। When I look this mobile, जब मैं मोबाइल देखता हूँ, I remember the brother who spent money for this. मैं उस भाई के बारे में याद करता हूँ जिसने मुझे पैसा दिया इसके When लिए। I wear this shirt and pant, जब मैं ये पैंट और शर्ट पहनता हूँ, I remember the person who gave me. मैं उस भाई को याद करता हूँ जिसने मुझे ये दिया। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So these are the things make me remember about that person. तो देखो ये चीजें हैं जो मुझे उन लोगों के बारे में याद दिला रही हैं। Praise the Lord. Hallelujah. What God says here, बाइबल परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है? God says to the people of Israel, परमेश्वर अपने लोगों को, इस्राएल के लोगों को इस प्रकार कहता है, I want to wipe away the remembrance of Amalekites from the face of the earth. मैं अमालेकियों का जो स्मरण भी इस दुनिया से मिटा डालना चाहता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. If God wants to eradicate the remembrance of Amalekites from the face of the earth, अगर परमेश्वर अमालेकियों का जो स्मरण इस दुनिया से मिटा डालना चाहता है, the people of God must not keep anything belong to Amalekites. परमेश्वर के लोगों को समझना है कि हमें अमालेकियों से जुड़ी हुई कोई भी चीज अपने साथ नहीं रखनी। Hallelujah. Hallelujah. If you have something that belongs to Amalekites, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो अमालेकियों से संबंध रखती है, hallelujah, हालेलुया, always that will make you remember about Amalekites. हमेशा वो तुम्हें अमालेकियों के बारे में याद दिलाती रहेगी। So my beloved children of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के बच्चों, don't give anything in your life that you already left.
देखो जो आपने छोड़ दिया उसमें से कुछ भी अपने जीवन में दोबारा मत रखो। Don't keep anything in your life that is related with the Satan and the things of Satan. कोई भी चीज अपने साथ मत रखो जो शैतान और उसके सेना या उसकी बातों के बीच से संबंध रखती है। Hallelujah. 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 If you have such kind of things, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज है, that will make you remember about that past things. वो उन बीती हुई चीजों के बारे में तुम्हें याद दिलाती रहेगी। If you have anything अगर आपके पास कुछ भी है that make you remember about that past life, जो आपको आपके पुराने जीवन के बारे में याद दिलाती है, destroy them. उसको नाश करें, Destroy them. उसको नाश करें। Hallelujah. Hallelujah. Don't allow enemy has a hold on you. किसी भी शत्रु को ये एक मौका ना दे कि वो आपके ऊपर अपने हाथ रख सके। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So what is God's desire? परमेश्वर की इच्छा क्या है? Even the remembrance of Amalek must remove from the life of the children of God. यहाँ तक कि अमालेकियों का जो स्मरण है वो भी परमेश्वर के बच्चों के जीवन से मिट जाना चाहते We must also have the same desire. हैं। हमारे जीवन में भी वही इच्छा होनी चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. I don't want to have anything related with the enemy. मैं नहीं चाहता कि मेरे शत्रु से संबंध रखने वाली कोई भी चीज मेरे पास हो। I don't want to live according. I don't want to live with the grace of enemy. मैं अपने शत्रु के अनुग्रह पर नहीं जीऊंगा। My God is there to give me sufficient grace. मेरा परमेश्वर है जो मुझे इनफ अनुग्रह देगा। My God is there to fulfill all of my needs. मेरा परमेश्वर है जो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। Hallelujah. Hallelujah. My God is there to supply every need of my मेरा life. परमेश्वर है जो मेरे जीवन की सारी जरूरतों को पूरा Fulfill all of my needs. मेरा परमेश्वर है जो मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। I don't need the grace of enemy. मुझे मेरे शत्रु का कोई भी अनुग्रह नहीं चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. I don't want any kind of compromise with enemy. मेरे शत्रु के साथ कोई भी compromise नहीं करना You चाहता। must have that determination in your heart. यही इच्छा, यही डिटर्मिनेशन, इरादा आपके जीवन में होना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. Perhaps you may be all alone from your family. हो सकता है आप अपने परिवार से अकेले हो, Nobody may be there to support you. कोई भी आपको सपोर्ट करने के लिए ना हो, Nobody may be not there to pray for you. कोई भी आपके लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं होगा शायद, But you have to know, परंतु आपको जानना है God is with you. परमेश्वर आपके साथ, God is with you. परमेश्वर आपके साथ, God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। Hallelujah. 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 So don't have anything that related with enemy. तो कोई भी चीज ना रखे अपने पास जो आपके शत्रु से बिलोंग रखता है। Purposely throw them away. उनको जानबूझकर निकाल फेंके। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Because God wants to eradicate the remembrance. क्योंकि परमेश्वर अपने शत्रुओं का नाम स्मरण भी मिटा डालना चाहता है। At the same time, if we have something that belongs to enemy, और उसी समय अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज रह जाती है जो अपने शत्रु से बिलोंग रखती है, enemy will also have an attention towards us. और वो जो शत्रु है उसका भी ध्यान हमेशा हमारी ओर बना रहेगा। Praise the Lord. Hallelujah. 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 So we have to eradicate the remembrance of enemy from our life. तो हमारे जीवन से हमारे शत्रु की सारी यादों को, सारे रिमेम्बरेंस को, सारी बातों को मिटा डालना। So keep on fighting with these evil forces. तो इन शैतानी शक्तियों से लड़ते रहे। Unless we fight and overcome, जब तक हम लड़कर विजय नहीं प्राप्त कर लेते, enemy will overcome us. शैतान हमें विजय प्राप्त करे। Hallelujah. Hallelujah. Don't allow enemy to overcome you. शैतान को एक मौका ना दे कि वो तुमसे जीत जाए। Don't say I am a smart boy. अबे उसे इस प्रकार मत कहे कि मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ। Hallelujah. Your fighting is not with your muscle power. तुम्हारा लड़ाई जो है वो तुम्हारे शक्ति, तुम्हारे बॉडी पर आधारित नहीं है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You know, David, he was a boy. देखो दाऊद के बारे में वो एक छोटा सा बच्चा ही था। He did not have any experience of fighting. देखो लड़ाई करने का उसके पास कोई भी अनुभव ना था। Whatever he did was only with the power of the Spirit of God. जो भी उसने किया वो सब परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से था। He was not trained properly to fight against an enemy. वो कभी भी एक ट्रेनिंग नहीं पाया था अपने शत्रु के खिलाफ लड़ने के लिए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Even though he was untrained. देखो चाहे वो उसने अभी तक शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, उसने कोई भी तैयारी नहीं की। The greatest victory that God gave to the people of Israel through this little boy David.
देखो जो परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को सबसे बड़ी विजय दी है वो इस छोटे से बच्चे दाऊद से थी। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now shall we turn to the book of Judges, तो अभी हम न्यायों की पुस्तक की ओर जाएंगे। chapter 3 and verse 30. न्यायों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 13 पद। Judges chapter 3 verse 30. न्यायों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 13 पद इस प्रकार कहता है, इसलिए उसने अमोनियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इस्राएल को मार लिया और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। See, another thing you have to remember, एक और बात तो हमें याद रखना है, the Amalek had joined with an enemy to fight against the people of God. ये जो इमालिकी लोग हैं वो लोग परमेश्वर के बच्चों के जो शत्रु थे उनके साथ मिल गए उनके खिलाफ लड़ने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. So these Amalekites will try to join with others. तो ये जो अमालिकी हैं वो हमेशा एक कोशिश करेंगे कि तुम्हारे शत्रुओं के साथ मिलकर तुम्हें मारे, To fight against you. ताकि वो तुम्हें मार सके। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So whenever these kinds of struggles are coming against you, तो जब भी इस किस्म की कठिनाइयां तुम्हारे सामने आती, you must know the hands of devil in that. आपको जानना है कि इसके पीछे शैतान का हाथ। And also in Judges chapter 5 verse 14. और न्यायों की पुस्तक उसका 5 का 14 भी हमें इस प्रकार बताता है। 5:14. 5 अध्याय उसका 14 पद इस प्रकार कहता है, एफ्रेम में से वो आए जिसकी जड़ अमालेक में है, हे बिन्यामीन तेरे पीछे तेरे दलों में माकीर में से हाकिम और जबूलून में से सेनापति का दंड लिए हुए उतरे। Hallelujah. There also we read about these forces. यहाँ पर भी हम इसी सेना के बारे में लड़ते हैं। Amen. Hallelujah. Hallelujah. They are always trying to defeat the children of God. वो हमेशा परमेश्वर के बच्चों को हराना चाहते हैं। But as we study the Bible, परंतु जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं, see, God has prepared persons in every generation to fight against them. बाइबल इस प्रकार कहता है, परमेश्वर हर एक पीढ़ी में लोगों को तैयार करता है कि इन लोगों के साथ अपने शत्रु के साथ लड़े। And that is chapter 6 verse 3 to 5. That is chapter 6 3 to 5. और न्यायों की पत्री उसका 6 अध्याय का 3 से पढ़ते हैं। Whenever the Israelites planted their crops, the Midianites, Amalekites, and other eastern people invaded the country. They camped on the land and ruined the crops all the way of Gaza, and did not spare a living thing for Israel. Okay, see. Neither sheep nor cattle nor Okay, see what they are doing. देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, They are joining with other people and coming against the people of God. देखो ये अमालिकी जो लोग हैं वो दूसरे लोगों के साथ मिलते हैं और परमेश्वर की संतानों के खिलाफ आते हैं। Always remember, see the different kinds of the enemies will join together to fight against the children of God. देखो हमेशा ये याद रखें कि परमेश्वर के एक बच्चे के खिलाफ अलग अलग शत्रु एक साथ हो जाएंगे और वो एक साथ आपसे युद्ध करते हैं। Children of God are alone. परमेश्वर के जो बच्चे हैं वो अकेले हैं। Hallelujah. Hallelujah. God said the people of Israel, बाइबल में परमेश्वर ने इस्राएली लोगों से इस प्रकार कहा, I will fight for you. मैं तुम्हारे लिए लड़ाई करूंगा, If you obey my commandments, परंतु अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तब, if you walk according to my law, अगर तुम मेरे विधियों के अनुसार चलो तब, I will fight for you. मैं तुम्हारे लिए लड़ाई करूंगा। You does not need swords or spears. तुमको कोई भी तलवार या भालों की जरूरत नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। I am on your behalf. मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, I will fight for you. मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So even though the people of God are alone in the world, तो देखो चाहे परमेश्वर के जो लोग हैं, are alone in the world, जो परमेश्वर के लोग हैं वो संसार में अकेले ही क्यों ना हो, victory is ours. परंतु विजय हमेशा हमारी है, Victory is ours. जीत हमारी होगी। Hallelujah. Hallelujah. So you have to know, तो आपको ये जानना है, even though I am all alone, चाहे मैं अकेला ही क्यों ना हूँ, I am not going to defeat. मैं हारूंगा नहीं, I am not going to defeat. मैं हारूंगा नहीं, Hallelujah. Hallelujah. I am going to overcome. मैं विजयी होऊंगा। Hallelujah. Hallelujah. Because God will fight for me. क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 My God will fight for me. मेरा परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा। Hallelujah. Hallelujah. And the
मैं जो लड़ाई है उसे जीतूंगा। Hallelujah. Hallelujah. I will have victory. मुझे विजय प्राप्त होगी। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So they see, the Bible says, when the people of Israel cultivated the land, तो देखो बाइबल बोलता है जब इस्राएली लोगों ने अपने भूमि को रोपा at the time of harvest, और कटनी के समय में see, gradually these Amalekites will rise up their Lord. देखो धीरे धीरे ये जो अमालेकी लोग हैं अपने सिरों को उठाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. At the right time of the harvest, और इस कटनी के सही समय पर ही they will come and they will cut the harvest. वो लोग आएंगे, इस्राएली लोगों को भगाएंगे और खुद हार्वेस्ट कर लेंगे, खुद कटनी काट लेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. It's a wonderful spiritual truth that we have to learn. देखो ये एक बहुत ही अच्छा आत्मिक शिक्षा है जो हमें लेना है, हमें सीखना है। There are many people, they are working very hard, they are spending hours for study and getting high degrees. देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत कड़ी तरीके से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे मार्क्स भी लेते हैं, But nowhere they are reaching. परंतु वो कभी कहीं भी नहीं पहुंच They are पाते। struggling again and again. वो कोशिश करते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं, सफर करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. But most of them are not understanding there is an enemy who is trying to destroy the harvest. परंतु उनमें से ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते कि एक शत्रु है जो उनकी कटनी का नाश करना चाहता है। Hallelujah. Hallelujah. See, in some of the families, the parents will spend a lot of money for the growth and education of the children. देखो कई परिवारों में ऐसा होता है कि माता पिता अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते They हैं। are working very hard day and night. वो दिन रात बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. But you know what happened? परंतु आप जानते हैं क्या? When they complete their education, जब वो अपनी शिक्षा समाप्त करते or sometimes during the time of education, हैं और कई बार शिक्षा के समय में they destroy their lives. वो अपने जीवन को समाप्त करते They destroy their हैं, education. वो अपने पढ़ाई को समाप्त करते They destroy their future. हैं, वो अपने भविष्य को नाश कर देते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Most of them are not knowing that Amalekites are fighting to destroy the harvest. ज्यादातर लोग ये नहीं जान पा रहे कि ये जो अमालेकी है वो उनकी कटनी को, उनके रोपे हुए अनाज को नाश करना चाहते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So my beloved children of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के बच्चों, we have to know that secret. हमें ये गंभीर बात, ये जो गुप्त बात है, इसे समझना है। You are working very hard, you are studying very hard, at the same time you must have a golden future. देखो आप बहुत मुश्किल से काम कर रहे हैं, आप बहुत मुश्किल से पढ़ रहे हैं, उसी समय आपको एक सुनहरा भविष्य भी होना चाहिए। Praise the Lord. Praise the Lord. God always want to bless with every kind of blessing. परमेश्वर हमेशा आपको हर एक किस्म की आशीष के साथ आशीषित करना चाहते हैं, But don't allow the enemy to take away the blessings of God that God wants to give परंतु you. शैतान को एक मौका ना दे कि वो आपके हाथों से जो परमेश्वर ने दिया है वो छीन ले। Praise the Lord. Hallelujah. 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 So many years, see the people of Israel suffered very much. देखो सालों साल इस्राएली लोगों ने बहुत सारा कष्ट उठाया And finally, see, God made a plan. और अंत में परमेश्वर ने एक योजना बनाई। If you come to the book of Samuel, 1 Samuel chapter 15, from verse 1 to 9. अगर हम पहला शामुएल उसका 15 अध्याय उसका 1 से 9 तक पढ़ते हैं, See, there we read about the king Saul. देखो यहाँ पे हम शाऊल राजा के बारे में पढ़ते हैं। Hallelujah. 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 See, Saul was anointed as the king of Israel. देखो शाऊल जो है वो इस्राएल का पहला राजा के रूप में अभिषेक किया गया था, He was given the authority. वो उसको अधिकार दिया गया, He was given the power of God. उसको परमेश्वर का सामर्थ्य दिया गया था, Anointed to be the king of Israel. इस्राएल का राजा होने के लिए अभिषेक दिया गया। And when Saul became the king of Israel, और जब शाऊल राजा बन गया इस्राएल का, God gave him a task. परमेश्वर ने उसको एक काम दिया। Hallelujah. Hallelujah. God said to Saul, शाऊल को परमेश्वर ने कहा, I remember what Amalek did against my people. आज मैं याद करता हूँ वो बातों के लिए जो अमालेकियों ने तुम लोगों के साथ किया था। Hallelujah. Hallelujah. So now I am sending you, go against Amalek and destroy them completely. तो अभी मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, शाऊल जाओ और अमालेकियों को नाश करो पूरी रीति से, Because they are not fearing God. क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं रखते। Hallelujah. हालेलुया।
He was given authority. उसको अधिकार दिया He was given the anointing. और उसको अभिषेक भी दिया गया He was given the army of soldiers. और उसको सैनिक भी दिए गए। Hallelujah. हालेलुया। But you know what Saul did? परंतु आप जानते हैं शाऊल ने क्या किया? He partially obeyed. When he saw the fight towards the fattened animals of Amalek. और वो अमालेकियों के जो मोटे ताजे जानवर थे उनके तरफ अट्रैक्ट हो गया And he did not obey what God said. और उसने नहीं माना जो परमेश्वर ने कहा वो बात। Hallelujah. Hallelujah. So my beloved children of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के बच्चों, in this fight, इस शत्रुता में, इस लड़ाई में do not attract towards the fattened things of enemy. अपने शत्रु की अच्छी वस्तुओं के ऊपर, अपने शत्रु के मोटे ताजे जानवरों के ऊपर अट्रैक्ट ना हो। Hallelujah. Hallelujah. Enemy also may have some fattened things. शत्रु के पास भी हो सकता है कुछ अच्छी चीजें, कुछ मोटी ताजी चीजें हो। Hallelujah. Hallelujah. That may draw your attention. वो आपका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करे। But don't allow yourself to connect with these kinds of things of enemy. परंतु अपने शत्रु की किसी भी चीजों के साथ अपने आप को जुड़ने ना You know what King Saul did? आप जानते हैं राजा शाऊल ने क्या किया? Instead of killing all these animals, इन जानवरों को मारने की बजाय he brought them into the city of Jerusalem. यरूशलेम के नगर में उनको लेकर आ गया। Praise the Lord. Praise the Lord. He brought into Israel. उसने इस्राएल में उन लोगों को लाया। Amen. He disobeyed. उसने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की। Hallelujah. That became the cause of the fall of King Saul. और वही एक कारण बना राजा शाऊल के गिरने का। Hallelujah. But at the same time, if you go to the 30th chapter of the first Samuel, परंतु उसी समय अगर आप पहले शाऊल के 30 अध्याय में जाते हैं, there also we read about the Amalekites. यहाँ पर भी हम अमालेकी के बारे में पढ़ते हैं। They attacked the camp of David उन्होंने दाऊद के जो कैंप पर अटैक किया and looted everything belonged to David and his soldiers. और दाऊद और उसके सैनिकों का जो कुछ था उस सबको लूट लिया। Hallelujah. 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 So David's, his army men and their families, everyone were in a place called Siklag. देखो सिकलाग नामक जगह में दाऊद और उसके सारे कंपेनियन सब थे। While David was not there in the city of Siklag, जब सिकलाग में दाऊद नहीं था, Amalek came and destroyed the city. अमालेकी आए और उस नगर को उन्होंने नाश किया। They burned down the camp of David and his army personnel. दाऊद और उसके सैनिकों का जितना भी जगह था उन सभी को उन्होंने काट दिया, मतलब जला दिया। Not only that, उतना ही नहीं, they have made all the women and children as slaves. देखो सारे वहां पर जितनी भी स्त्रियां और बच्चे थे उन सबको उन्होंने दास बना लिया। While David and his army personnel returned to Siklag, और जब दाऊद और उसके आर्मी के लोग, उसके सेना के लोग वापस सिकलाग में आए, they saw only ashes. उन्होंने क्या देखा? खाली राख ही राख पड़ी। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Generation after generation after generation, Amalek is fighting against the children of God. देखो पीढ़ी करके ये जो लोग हैं, अमालेकी लोग हैं, इस्राएली लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। And David asked to God, Lord, what should I do? और दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मैं क्या करूं? Should I follow Amalekites? क्या मैं अमालेकियों का पीछा करूं? If I follow them, will you deliver them into my hands? अगर मैं उनका पीछा करता हूं, क्या तुम उनको मेरे हाथों में कर दोगे? Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. There was a man who asked to God, Lord, what should I do? वो एक ऐसा मनुष्य था जो हमेशा परमेश्वर से पूछता था, परमेश्वर मैं क्या करूं? God said, of course, follow him. I will deliver them into your hands. परमेश्वर ने कहा जरूर जाओ उनका पीछा करो, मैं तुम्हें उनको तुम्हारे हाथों में करूंगा। Hallelujah. Hallelujah. And where King Saul failed, और जहाँ पर राजा शाऊल फेल हो गया, then David got victory. वहाँ पर दाऊद को विजय प्राप्त हुई। Hallelujah. 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 He never showed mercy upon the Amalekites. दाऊद ने कभी भी अमालेकियों में से किसी के ऊपर दया नहीं दिखाई। Praise God. Praise God. He destroyed them. उसने उनको हरा दिया, मार दिया, And he regained everything what they looted. और जितना भी सामान अमालेकियों ने उनसे छीना था उसको दोबारा प्राप्त किया। So today, my children of God, you should understand. आज के दिन मेरे परमेश्वर के पुत्रों आपको समझना है, God's anointing is rest upon you. परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, परमेश्वर का अभिषेक
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Because the Lord has war against Amalek generation after generation. क्योंकि परमेश्वर की शत्रुता है, परमेश्वर उनसे लड़ता है, मालिकियों से, उनके पीढ़ी से पीढ़ी तक। Praise the Lord. Hallelujah. 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 We are called to overcome. हम विजय होने के लिए बुलाए गए हैं। We are called to destroy the schemes of the devil. हम शैतान की सारों चालों को खत्म करने के लिए, नाश करने के लिए बुलाए गए हैं। Now the Amalekite forces are rising from everywhere. अब देखो अमालेक की जो शत्रुता है, जो सामर्थ है, हर एक जगह से उठ खड़ी होती है। They think the children of God are few. देखो वो बोलते हैं कि परमेश्वर के संतान तो थोड़े से हैं। They think the people of God they are feeble. वो बोलते हैं परमेश्वर के जो लोग हैं वो बहुत ही कमजोर हैं। Very easily we can destroy them. हम उनको आराम से नाश कर सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. We the children of God should know. परंतु हम परमेश्वर के संतानों को जानना है। We are anointed by God to destroy the schemes of enemy. हम अपने शत्रुओं की चालों को नाश करने के लिए परमेश्वर के द्वारा अभिषेक प्राप्त है। Hallelujah. 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 We must allow the anointing of God to move in our life. हमें एक आज्ञा देनी है, हमें एक रास्ता देना है परमेश्वर के अभिषेक को अपने जीवन में कार्य करने के लिए। Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 So these are the days that we have to fill with the power of God. तो ये वो दिन है जिन दिनों में हमें परमेश्वर की सामर्थ से भरना है। Every day go in the presence of God. हर एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ। Cry out the Lord for the filling of the Holy Spirit. परमेश्वर की ओर जाओ, से प्रार्थना करो पवित्र आत्मा से भरने के लिए। Let the anointing move in your life as a river of Holy Spirit. पवित्र आत्मा का अभिषेक एक नदी के समान तुम्हारे अंदर बहने पाए। Hallelujah. 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 Wherever you go, जहाँ भी आप जाते हैं, wherever you go, जहाँ भी आप जाते हैं, God will give you victory. परमेश्वर आपको आशीष देगा, God will give you victory. परमेश्वर आपको विजय देगा। God will not allow you to bow down your head with shame. आप परमेश्वर कभी भी एक मौका आपको नहीं दिखलाएगा जब आपको अपना मुंह शर्म के मारे नीचे करना पड़े। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Because we are not going alone. क्योंकि हम अकेले नहीं जाते, We are going with God, who is the God of hosts. हम परमेश्वर के साथ जाते हैं जो परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. Shall we stand for a word of prayer? प्रार्थना के लिए जाएं। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Everybody open your mouth and pray. हर एक इंसान अपने मुंह को खोले और परमेश्वर से बात करे। This is the time